प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। तो भाई 1 2 3 तो लिख रहे हैं ना, ये भी सीधी है। 1 2 3। तो तीसरा कंपोनेंट, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, ये तीसरा कंपोनेंट होगा, है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। अब देखो यार, जैसे हमने पढ़ा कि वर्ड रूट, ठीक है, तो बेटा वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट नाम है पेरेंट कार्बन चेन का या मेन कार्बन चेन का, ठीक है। बंद कर दो यार, आवाज आता है, ठीक, वो थोड़ी देर में हो जाएगा, ठीक। देखो, तो जो मेन कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन है, ठीक है, उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है, मतलब नेचर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड करता है क्या? प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, एन, इन, आइन, ठीक। अब अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स डिपेंड करता है पेरेंट कार्बन चेन के अरेंजमेंट पे, है ना। अरे बात समझो, पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्ड का नेचर कैसा है, इस पे डिपेंड कर रहा है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। और उसका अरेंजमेंट कैसा है कार्बन के चेन का, उस पर कौन डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। द प्रीफिक्स applied just before the prefix applied just before the word root, है ना। वो प्रीफिक्स जो कि जस्ट वर्ड रूट के पहले अप्लाई किया जाए ना बेटा, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो कि जस्ट वर्ड रूट से पहले अप्लाई किया जाता है, ठीक है, समझ लो बात को। और ये डिपेंड किस पे करने वाला है? कार्बन चेन के अरेंजमेंट पे, है ना। एंड डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है बेटा। तो क्या है मामला कि वो प्रीफिक्स, मतलब वो प्रीफिक्स जो जस्ट बिफोर वर्ड रूट अप्लाई हो, है ना। दो तरह के प्रीफिक्स, ठीक है। एक जो प्रीफिक्स के भी पहले लगेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बट जो प्रीफिक्स जस्ट वर्ड रूट के पहले अप्लाई होता हो, और किस बात पे डिपेंड करता है? कार्बन चेन के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इज नोन एज प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक। अब देखना अगले मामले में आते हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई। तो अब क्या कहा कि किस पे डिपेंड कर रहा है? पेरेंट कार्बन चेन या मेन कार्बन चेन के अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन या मेन कार्बन चेन के अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर वो स्ट्रेट चेन हो सकता है, अरेंजमेंट जो है कार्बन का वो स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, वो एक क्लोज्ड रिंग बना सकता है ना, ठीक है। अरे बात समझ में? उसके अलावा वो ट्विस्टेड हो सकता है, अरे बात समझ में, या तो ब्रिज्ड रिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है,
अरेंजमेंट, अगले पॉइंट में किस अरेंजमेंट के लिए क्या करना है, तो अरेंजमेंट और यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, अरेंजमेंट में कौन सी बातें आती हैं। पहला, अगर स्ट्रेट चेन है, समझ पा रहे हो बात को? स्ट्रेट चेन कहने का मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब स्ट्रेट चेन ही तो थे, उसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं आया था, है ना, सब स्ट्रेट चेन ही था, ठीक। तो अगर स्ट्रेट चेन है तो इसका मतलब नो प्रीफिक्स, नो पीपी, कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगता है स्ट्रेट चेन में, ठीक। अगर ब्रांच चेन है तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे नो पीपी। ब्रांच चेन के लिए भी कोई प्राइमरी प्रीफिक्स अप्लाई नहीं होता है, कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगता है ब्रांच चेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर क्लोज्ड रिंग बना दिया, है ना, जैसे साइकिल बन गया, ठीक। तो अगर क्लोज्ड रिंग बनता है ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं साइक्लो, है ना, साइक्लो, ठीक, क्लोज्ड रिंग के लिए साइक्लो। नेक्स्ट, ब्रिज्ड रिंग, बाइसाइक्लो, and then twisted ring, स्पाइरो, ठीक। तो अलग अलग सिचुएशंस है। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के लिए कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होता है। क्लोज रिंग होगा तो साइक्लो लगाएंगे, ब्रिज्ड रिंग होगा तो बाईसाइक्लो लगाएंगे, ट्विस्टेड रिंग होगा तो स्पाइरो लगाएंगे, ठीक। ऐसा करो, एक बार जाओ, महानुभव लोग होगा वहाँ, क्योंकि वो पहले आ जाए तो उनको पाप लगता है। ठीक है, और भी कोई है रौनक? हाँ, आ गया था श्रेयांश? ठीक। अब देखो भाई, तो स्ट्रेट चेन का तो नेमिंग हम लोग सीख चुके हैं, ब्रांच चेन का सीख चुके हैं, और मतलब सीखे नहीं है ब्रांच चेन का, बट ब्रांच चेन में प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं। तो जब हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करेंगे तो हम बात कहाँ से करना शुरू करेंगे? साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, ठीक है। तो यहाँ पे तीन छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे। एक हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर बाईसाइक्लिक का देखेंगे और फिर स्पाइरो का देखेंगे। समझ में आई बात? ठीक। तो इसमें पहला, ठीक है, nomenclature of closed ring। ठीक,
ए बाबू यहाँ बैठिए, आप बैठिए ना। ठीक, निकालो कॉपी निकालो। ठीक, अब देखो बच्चा, मुस्कान, अब जब हम क्लोज्ड रिंग के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है, तो हमें ये पता है कि प्रीफिक्स कौन सा लगना है वर्ड रूट से पहले, साइक्लो लगा देना है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू ही कराता चला जाऊंगा, जहां रूल्स आएंगे वो एग्जांपल के साथ रूल अटैच करेंगे। ठीक है, उधर बेटा 12 एग्जाम्पल उधर हो गया था, है ना, यहाँ 13 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत छोटा सा साइक्लिक कंपाउंड, जो सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है ना। अब इसमें क्या मैंने कहा था कि हर कॉर्नर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ईच डॉट इज अ कार्बन। ठीक है, तो बेटा कितने कार्बन है, बहुत सिंपल सी बात है सर, 3 कार्बन है। समझ रहे बात को? ठीक है, अब जब इसमें 3 कार्बन आ गए, ठीक है, तो 3 कार्बन है तो इसको अपन क्या कह देंगे, साइक्लो, आगे बोलो, प्रोपेन। कोई दिक्कत? इसको क्या बोल देंगे, साइक्लोप्रोपेन बोल देंगे। इसमें कोई बहुत स्पेशल बात पढ़ना नहीं हम लोग को, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो चेन सिलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको हम लोग जब तक सेकेंडरी प्रीफिक्स ना पढ़ लें तब तक वो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत बेसिक चीज़ें चलने वाली हैं। हाँ, एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया बच्चा, साइक्लो प्रोपीन, है ना। नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, बाद में बताऊंगा कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, बट अभी नाम देना है, क्या नाम हो जाएगा, ये बेटा प्रीफिक्स तो साइक्लो ही लगेगा, बाईसाइक्लो तो ब्रिज्ड के लिए लगता है, अभी तक ये ब्रिज्ड थोड़ी है। ठीक है, तो साइक्लो वर्ड रूट क्या आ गया, ब्यूट, है ना। अब क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे बेटा, ब्यूट 1 3 डाई, समझ गए बात को? ठीक है, तो साइक्लो ब्यूट 1 3 डाई। क्या हो जाएगा ना, काउंटिंग कहाँ से होगा, तुम यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जब एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड सेम नियरेस्ट पोजीशन पे हो तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो कहाँ चला जाएगा काउंटिंग, यहाँ पे। ठीक है, तो 1, अब समझना एक और बात समझो, सर हम यहाँ पे भी 1 दे सकते थे, तो यहाँ पे 1 2 3 ये 4 मिलेगा, बट हम लोग को कोशिश क्या करना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन देने का। तो फिर तरीका क्या है, 1 2 3, तो इसलिए हम लोग इधर से घुमाएंगे। बेटा अगर समझो बात को, यही मैं समझाया कि अगर इसको तुम 1 ले लोगे तो 2 तुमको इधर देना पड़ेगा, किधर 2 दोगे बेटा, समझो 2 डबली बॉन्डेड कार्बन हैं, उसमें से एक को, जैसे समझना बात को कि अगर तुमने इसको 1 नंबर दे दिया तो फिर इसे 2 नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी कि हमने इसको नंबर दिया और फिर इसको नंबर दे दें। दोनों सिमिलरली बॉन्डेड एटम हैं, है ना, तो उन दोनों को देना पड़ेगा ना। तो अगर इसको करोगे तो 1 2 3 ये 4 पे आएगा, इसीलिए अपने लिए मजबूरी हो जाती कि क्या करें, 1 2 3 4 5 है बात सोच में, ताकि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर्स मिले। ठीक है,
तो क्या नाम हो जाएगा जी? साइक्लो, ठीक है, पेंट 1 इन एंड 3 आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? तो कभी भी जब हम रिंग को नंबर दे रहे हो तो हमें इस बात का ख्याल कर रखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनको क्या मिले? नियरेस्ट नंबर मिले, ठीक है? ये रूल मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये वही रूल है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई नया रूल नहीं है, ठीक है? क्या नाम होगा बेटा? रौनक, नाम बताओ। और बेटा थोड़ा इधर आके बैठो तुम। ये 1 होगा, ठीक है? अब देखो हम 2 इधर जाएंगे तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा और 2 इधर जाएंगे तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा। आई बात समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ऊपर वाला कंपलसरी है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, उल्टा क्या इधर से किए क्या तो भी सही है, तो भी वही नाम आएगा। अगर तुम एक नंबर इधर से करके 2 3 4 5 जाओगे तो भी वही नाम आएगा, नाम बदलेगा नहीं। तुम्हारा नाम क्या आया है? नाम दिखाओ नहीं, क्या आया? साइक्लो हेप्ट 1 4। हाँ बोलो, ठीक। 1 पे और 5 पे होगा ना, तुम किसी को छोड़ दिए होगे। देखो बेटा तुम स्ट्रक्चर ही गलत बनाए हो, है ना? ठीक, तो क्या है बात? नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेप्ट 1 5 डाई इन, और फिर 3 पे क्या आ गया? ठीक है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड पे 1 करने की कोशिश करो, ठीक है? करते हैं, ठीक है? अब समझना, तो बताया ना मैंने कि ट्रिपल बॉन्ड पे भी 1 कर सकते हैं, डबल बॉन्ड पे भी 1 कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, ठीक है?
क्या होगा जी, किधर से नंबरिंग करोगे? सर सारे डबल बॉन्ड हैं, आप कहीं से भी कर लीजिए, है ना, ठीक है। मान लो मैं यहीं से कर रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया 9, तो 9 कार्बन हुए, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चा? वर्ड रूट, पहले प्रीफिक्स हो गया साइक्लो इन, ठीक, आगे 1 4 नहीं होगा ना बेटा, 3 होगा ना, ठीक, 1 3 5 8 टेट्रा, ठीक है। 8 वाला को 1 मानेंगे तब तो 8 की जगह 7 आ जाएगा। 8 वाले को 1 मानोगे तो इसको 1 मानोगे तो ये 2 होगा। 3 4 5 6 7 8, हाँ जैसे तुम्हारा कहना है कि मैं इसको 1 मान लूँ, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जिसमें हमारे सारे बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, है ना, इसको 1 मान लेते हैं। अब देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर इसी को 1 मान लें तो क्या आएगा 1 3, ठीक है, 5, ठीक है, उसके बाद 7 आ जा रहा है। हाँ ये एक अच्छा बात हो जा रहा है, 8 की जगह पे क्या आ जा रहा है 7 आ जा रहा है, ये थोड़ा ठीक है। एक बॉन्ड को तो कम से कम पोजीशन मिला, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है ना, समझे बात को, ठीक, कर सकते हैं। हमें बस कोशिश क्या करनी है कि सारे डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर्स मिले, ठीक है। ठीक है, ठीक, क्लियर है मामला। अब अगला बात समझना, ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आते हैं बी पार्ट पे। अभी देखो साइक्लिक कंपाउंड में कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो रूल्स तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक मैंने चेन सिलेक्शन प्रायोरिटी और नंबरिंग प्रायोरिटी नहीं बताई है, ठीक है ना। कायदे से तो ये IUPAC की दूसरी क्लास है, कल शुरू किए हैं आज, है ना, उधर तो CSN ही चल रहा था, ठीक। अब देखो अगला सिचुएशन है बेटा ब्रिज्ड कंपाउंड का। तो इसको बोलेंगे ब्रिज्ड रिंग्स, ठीक है। ब्रिज्ड रिंग्स के लिए प्रीफिक्स यूज्ड कौन सा होता है बच्चा? यूज्ड प्रीफिक्स हो जाएगा बाइसाइक्लो, ठीक है। तो ब्रिज्ड रिंग में जो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे वो हो जाएगा बाइसाइक्लो, ठीक है। अब बाइसाइक्लो के केस में अगर हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो समझना पड़ेगा कि ये बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते कैसे, ठीक है। तो बेसिकली नाम से ही एक बात क्लियर है, रिंग है, ठीक है, रिंग में एक ब्रिज बना हुआ है, समझ रहे हो, मतलब रिंग के ही 2 कार्बन को एक ब्रिज से कनेक्ट किया गया है, ठीक। तो ब्रिज्ड रिंग का मतलब ऐसा हुआ, जैसे मान लो मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया, साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन के 2 कार्बन्स को मैंने ऐसे एक ब्रिज बना के कनेक्ट कर दिया, समझे बात को। तो साइक्लोहेक्सेन के कार्बन को हमने ब्रिज बना के कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये एक ब्रिज्ड कंपाउंड हो गया, मतलब बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, क्योंकि इस ब्रिज ने इसे 2 साइकिल में कन्वर्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। बट बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी एक ही कार्बन चेन है, रिंग है, बेसिकली चेन कहना गलत बात, एक ही कॉमन कार्बन रिंग है जिसको कि एक ब्रिज के द्वारा डिवाइड किया गया है,
ठीक है। तो इसीलिए हम वर्ड रूट में सारे कार्बन को काउंट करके लिखते हैं। ठीक, आगे की बात क्या है समझना कि ये दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, और ये वाला कार्बन, समझ पा रहे हो बात को? ये जो दोनों कार्बन है जहां से ये जुड़ा है, ठीक है, जहां से ब्रिज जुड़ा है, समझ रहे हो, इसको कहते हैं ब्रिज हेड्स, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। और इस ब्रिज हेड कार्बन की वजह से यहाँ पे हमें 3 जगह पे ब्रिजेस मिलेंगे, ठीक है। एक ब्रिज ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया, तो वो बाकी जो कार्बन्स बच गए वो सभी कहलाए ब्रिज्ड कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिला 2 कार्बन ब्रिज, मिल रहा है ना जी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे भी अपने को क्या मिला, 2 कार्बन ब्रिज, और ये वाला क्या है बच्चा, 1 कार्बन ब्रिज, ठीक है, समझे। अब सर नाम देने वक्त अपने को क्या करना है, ठीक है, प्रीफिक्स पहले आ जाएगा, प्रीफिक्स हमेशा पहले आया, साइक्लो था तो साइक्लो पहले आया, तो प्रीफिक्स पहले आ जाएगा, तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, बाईसाइक्लो, ठीक, कोई दिक्कत, हमने क्या लिख लिया, बाईसाइक्लो लिख लिया। अब देखो बाईसाइक्लो लिखने के बाद अपने को क्या करना है, तो बाईसाइक्लो लिखने के बाद नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन है उनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, यही बात समझ में। तो जो नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन है उनको हम कोमा दे दे के, ठीक है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, बाईसाइक्लो, ये आया स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रिज कार्बन का नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में 2,2,1, आया बात समझ में, ठीक, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन बताइए कितने, देखो यार टोटल कार्बन कितने, 7, वर्ड रूट हम टोटल कार्बन को लेंगे, आया बात समझ में, ठीक है। तो वर्ड रूट के केस में हम क्या करते हैं, टोटल कार्बन को लेंगे, तो टोटल कार्बन कितने हैं, क्लियर। तो ये हो गया हेप्टेन, आगे बात समझ में। तो इसका नाम क्या हुआ, बाईसाइक्लो 2,2,1, ठीक है, हेप्टेन, ठीक है। मतलब 7 कार्बन का एक रिंग, ठीक है, जिसमें 3 ब्रिज बने हुए हैं, एक 2 कार्बन का, फिर एक 2 कार्बन का, और फिर एक कार्बन का, ठीक है। तो नाम से स्ट्रक्चर क्लियर हो, है ना, समझ में आई बात, ठीक। क्लियर, ऐसे कोई आवश्यक नहीं है, बट इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी है, बहुत अलग सा कॉमन नेम है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉरबोर्नेन, आवश्यक नहीं है बट है तो मैंने बता दिया, ठीक है।
देखो क्या नाम होगा। बनाओगे तो फिर कुछ बात, कुछ एक चीज पता एनालाइज होगा। भैया दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड हैं, बस चेहरा बदल गया, ये प्लास्टिक सर्जरी करा लिया है, ठीक है, बाकी सेम कंपाउंड है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा बेटा, बाईसाइक्लो 2,2,1, है ना। समझे? बेटा बाईसाइक्लो ब्रिज्ड है। ये देखो, ये एक ऐसा करता हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। तो टोटल, अच्छा इसको 5 नहीं देंगे, ठीक है, 4 5 6, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हुए, 6 कार्बन का रिंग है, जैसे ये है वैसे 6 कार्बन का रिंग वो भी है, आई बात समझ में, ठीक है। तो 6 कार्बन का रिंग ये है, तो 6 कार्बन का रिंग वो भी है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो 6 कार्बन का रिंग ये भी है और 6 कार्बन का रिंग वो भी है। यहाँ पे भी अगर नंबरिंग करोगे तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। तो 1 और 4 पे ब्रिज है, ठीक है। तो 6 कार्बन का है जिसमें 1 और 4 पे क्या है, ब्रिज है। समझ में आया बात, ठीक, क्लियर। 20वां एग्जाम्पल एक ज्ञान वाली बात कहेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा डबल बॉन्ड के नंबरिंग पे, है ना। क्या करें, नंबर कहाँ से दिए, डबल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे, है ना, वहीं गड़बड़ होता है, ठीक है। समझो बात को, जो डबल बॉन्ड के नियरेस्ट लोकेंट वाला रूल है वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक में अप्लाई होता है, वो बाईसाइक्लो और स्पायरो के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बाईसाइक्लो का नंबर करने का रूल है कि ब्रिज हेड कार्बन्स आर ऑलवेज नंबर्ड 1, है ना, देन द नियरेस्ट लोकेंट रूल इज अप्लाइड, ठीक। आई बात समझ में, ब्रिज हेड कार्बन को हमेशा एक नंबर देना है, फिर आप नियरेस्ट लोकेंट रूल में जाओ। तो बेटा एक नंबर में इसको दे दिया, ठीक। अब सर 2 इसको दे सकते हैं या 2 इसको दे सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो 2 इसको दे सकते हैं या 2 इसको दे सकते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक। तो फिर मामला क्या है सर, नियरेस्ट लोकेंट रूल इज अप्लाइड। समझ गए बात को, ठीक। किस में बेटा,
1 इसमें करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2, हाँ हो जाए, सेम नाम आएगा। अगर 1 यहाँ दोगी 2 3 4 5 6 7, है ना, सेम नाम आ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका जी? प्रीफिक्स क्या है बेटा? बाईसाइक्लो। ठीक, आगे बात क्या करेंगे? बाईसाइक्लो के बाद क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रिजेस के नंबर ऑफ कार्बन्स, तो वही है नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 2 1। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है? हेप्ट। ठीक है, और इन कितने नंबर पे? 2 इन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेप्ट 2 इन। अब हाँ बेटा, अब रूल को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसका। हाँ कहाँ? नहीं नहीं, कटा हुआ नहीं है ना 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 ना। हाँ समझो बात को, बाईसाइक्लिक में ना ये जो कटा हुआ सोच रहे हो कि हाँ भैया यहाँ कॉर्नर होगा, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। ऐसा समझो कि एक रिंग है इस तरीके से, ठीक है, और इससे ऊपर होके ये ऐसे गया है। समझो बात को? पता ऐसे चलेगा कि जब भी हम ब्रिज्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ब्रिज्ड बना है मतलब ये ऊपर होके ऐसे गया है। ब्रिज वो कार्बन को कट नहीं कर रहा है कभी भी। हाँ, इसको कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे, समझे ना बात को? क्योंकि देखो ये इसको 3D में इमेजिन करना होगा। जो ब्रिज हेड बन रहा है, ब्रिज जो बन रहा है वो 3D में बन रहा है। 3D में कैसे बन रहा है कि समझो कि यार ये 4 कार्बन का है, ये ऐसे ऐसे ट्विस्टेड रहा होगा ऐसे, ठीक है, कैसे समझाते यार और किसी के पास है कुछ ऐसा? हाँ, पेपर फोन देना। हाँ देखो ये ऐसे है, समझे बात को? ठीक है, ऐसा ही है, ये ऐसा दिख रहा है तुमको, ठीक है। अब इसको 3D में देखो, इसको प्लेन में ले आए, ऐसा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक ऐसे निकला है ना, समझ पा रहे हो? एक ऐसे निकला है और एक जो है वो ऐसा है, समझा? ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं तो ये ऐसा ही दिखेगा ना, समझे ना? ठीक, किसका था ये पेन? किसी और का होगा सर, चलो तो ठीक है समझ गया ना? ठीक है, तो भाई इसमें रूल बहुत बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा लिख रहा हूँ। ब्रिज हेड कार्बन्स आर ऑलवेज नंबर्ड 1, बात खत्म। ठीक है, एक लाइन में कहानी समझ में आ रही है, बहुत लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं। ये 20 है, इसको एग्जाम्पल मत मानना। उधर 18 था, इसको एग्जाम्पल मत मानना, ये तो मैंने समझाया ना कंडीशन को। समझिए बात को? ठीक, अब देखो, अब इसमें भी ना ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, बट जो ब्रांचिंग वाली केस है वो चला जाएगा सीधे सीधे सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो ब्रांचिंग वाला केस अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ 3 ही बातों पे क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास में जब सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब आएगा, वहाँ पे सब कैटेगरी आ जाएगा, स्ट्रेट चेन में भी आ जाएगा, ब्रांच चेन भी आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे ये साइक्लिक भी आएंगे, ब्रिजहेड्स भी आएंगे, स्पाइरल भी आएंगे। ठीक है ना? ठीक, कोई दिक्कत? चौक कहाँ चला जाता है जी? ठीक है, अब देखो अगला एग्जाम्पल।
समझ में आ गया ना कि कैसे इसको 6 कार्बन काउंट कर रहे हैं। सो हाँ? अगला सिचुएशन, दो ब्रिज भी होता है क्या? हाँ बेटा हो सकता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर पॉसिबिलिटी संभव है, इनऑर्गेनिक में आप अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते, ठीक है। वहाँ जो है सो है, आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में तो हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5 6 7 बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, इधर कितने कार्बन है बेटा? 3 हो जाएंगे इधर ना, 3, यहाँ पे कितना 1, और क्या लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे केस में इधर तो अभी तक इवन चल रहा था ना, 2-2 चल रहा था, अभी इसमें थोड़ा सा एक बड़ा हो गया। अब अगर ऐसा ही कंपाउंड हो, ठीक है, और इसमें हम एक डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन ले आए, क्या होगा, एक नंबर यहाँ, ठीक, अगर तुम्हारी मर्जी यहाँ देने की यहाँ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझना बात को, ठीक है। लेकिन रूल क्या है सो भी ध्यान रखना, द लार्जर ब्रिज इज ऑलवेज नंबर्ड फर्स्ट, जो बड़ा ब्रिज है उसको पहले नंबर देंगे। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि इधर से इसको नंबरिंग दे देंगे तो ये पहले आ जाएगा, है ना। तो लार्जर ब्रिज इज नंबर्ड फर्स्ट। अब देखिए बेटा, अगर यहाँ से देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अगर यहाँ से देते हैं तो 1 1 2 3 4 5 6 7, तो हम नंबर किधर से दे देंगे, इधर से दे देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इसमें कोई कार्बन है ही नहीं, ठीक, नाम क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, बोलो आगे, इधर 4 हुआ है ना, इधर कितने मिले, 3 मिले, और फिर 0, तीसरे ब्रिज में कोई कार्बन नहीं है तो 0 लिखेंगे,
ठीक है। और क्या हो गया, इन, आगे बोलो, 7, ठीक। आई बात, ठीक। तो बाईसाइक्लो में नंबरिंग, अच्छा ये रूल लिख देता हूँ ना, रूल लिख देता हूँ। नंबरिंग के केस में हमेशा हमें पहला चीज़ तो ये देखना है कि भैया ब्रिजहेड कार्बन इज ऑलवेज नंबर फर्स्ट, और जो डायरेक्शन होगी नंबरिंग की वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड होगी, लार्जेस्ट ब्रिज से, ठीक है। तो अगला रूल क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ब्रिज इज नंबर्ड फर्स्ट। हमेशा जो लार्जेस्ट ब्रिज होगा उसको हम पहले नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ा या दूर पड़ा, ठीक है। मुस्कान बताएगी। बहुत इजी है। हम्म, 3 to 0, 6 और 3 और 6 डाई इन, 1 2 3 4 5 6। इधर से करे तो 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से सेम सिचुएशन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या हो जाएगा नाम बेटा, बाईसाइक्लो, हाँ, 3 2 0 3 6। बेटा वर्ड रूट नहीं लिखेंगे ना, हेप्ट, फिर 3 6 क्यों, 2 6 ना, लोवेस्ट 1 2, 3 क्यों देंगे, 2 6 डाई इन, है ना, ठीक। अच्छा, एक विचार, जब हम डबल बॉन्ड इस तरह से दे रहे तो तुम्हारे मन में एक विचार भी आ रहा होगा कि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड वाली बात, क्या यहाँ भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं क्या, मन में ये भी विचार तो आ सकता है, ठीक है। तो सर ऐसा है कि समझना बात को, मैं बना रहा हूँ। मान लो मैंने ऐसा कार्बन बना दिया, ठीक है, क्लियर।
अब क्या है कि ये तो ब्रिज हेड्स हैं, ठीक है, और ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड कर रहे हो तो मतलब तुम ब्रिज हेड पे sp2 कार्बन बना रहे हो। डबली बॉन्डेड कार्बन माने sp2 कार्बन, ठीक है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन है तो ब्रिज हेड पे तुम sp2 कार्बन बना रहे हो, ठीक है, समझना बात को। तो इसका मतलब क्या है बेटा, sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब 120 डिग्री, ठीक है। और बात को समझो कि ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पे टाइटली लॉक्ड है ना, और यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है ब्रिज हेड को, बड़ा मुश्किल से बहुत हुआ होगा तो 60 डिग्री मिल रहा होगा। तो आप 120 डिग्री एंगल रिक्वायरमेंट को कॉम्प्रेस करके 60 डिग्री तक ला रहे हो, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। वही अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, तो आप 110 डिग्री को 60 तक लाते। तो आप जैसे sp2 या sp कर देते हो, ठीक है, तो मामला क्या हो जाता है, sp तो खैर कभी हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, sp तो खैर एकदम टेट्रावैलेंसी वहाँ पे रूल आउट हो रही है, बट sp2 भी करने की कोशिश करोगे तो वो एक हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक रूल लिखिएगा, ठीक है, कि भैया sp2 एंड sp कार्बन इज नॉट पॉसिबल फॉर ब्रिज हेड्स, है ना। जो ब्रिज हेड कार्बन है उनके लिए sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, समझ में आई बात, ठीक। तो बेटा आज हमने साइक्लो बाईसाइक्लो पढ़ा, अगली क्लास में स्पायरो कराऊंगा, ठीक है, और स्पायरो छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा है भी नहीं, ठीक है, और फिर हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।